जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ बाई संदीप सर पे। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो आज आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक ऐसा है जिससे आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन मतलब 110% आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? पावर, इंडिसेस एंड सर्ड, जिसको हिंदी में हम घात, घातांक और करनी बोलते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में कुछ नहीं होता है। जो ये रूल्स लिखे हुए हैं ना, ये रूल जो लिखे हुए हैं ये आपको आने चाहिए। आप घात, घातांक करने के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये कुछ बेसिक बातें लिखी हुई हैं, इनको समझाऊंगा। इनको समझाने से पहले मैं आपसे कुछ थोड़ा सा आपको बताता हूं कि घात, घातांक करनी क्या होती है। ठीक है, देखिए सपोज करो मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया यहाँ पे 5, यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिए ए लिख दिया मैंने, यहाँ ए मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ए लिखने के बाद ए के पावर मैंने क्या लगा दी? यहाँ पे ये लिख दिया इस तरीके से, ए की पावर m लिखा हुआ है। तो ये जो ए है ना, ये जो ए है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, ये क्या हो गया? आधार हो गया। और जो भी इसकी पावर होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर, जिसको हिंदी में घात बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया बेस क्या होता है और पावर हमारी क्या होती है। जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं आपसे बोलूंगा कि बेस समान है तो आप समझ जाएंगे मैं बेस किस बेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, और ये पावर समान है तो पावर, घात, घातांक क्या होती है हमारी? ये होती हैं। तो ये इतनी सी ये हुई बेसिक बात, इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। ये क्या हो गया? बेस हो गया। ये क्या होगी? इसकी पावर होगी। पावर को ये हिंदी में घात बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब समझते हैं करनी वाला क्या होता है। करनी वाला पोर्शन क्या है? करनी वाले को मतलब समझते हैं। देखिए, तो आपको करना क्या है, ये आपने लिख लिया होगा, मैं आशा करता हूं इसको आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। अब देखिए करनी क्या होती है। सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है अंडरवुड में, तो ये क्या हो गया? यहां पे लिखा हुआ है जैसे 5 लिखा हुआ है, तो ठीक है, तो 5 करनी की घात कितनी होगी? करनी की घात, तो यही क्या होती है? करनी होती है हमारी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आपको बस मुद्दे की बात जाननी है कि इसको करनी को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज करो ये इस प्रकार से करनी लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये है अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है तो यहाँ क्या होता है? यहाँ 2 होता है। अगर यहाँ कुछ 3 लिखा होता तो ये क्या हो जाता? क्यूब रूट हो जाता। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप समझेंगे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। अगर 3 है तो 3 लिखा रहेगा, 4 लिखा रहेगा, बाकी कुछ नहीं लिखा है तो आप 2 समझेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? जो भी मतलब ये हमारा जैसे 5 लिखा हुआ है तो 5 की पावर क्या है? यहाँ पे सपोज करो कुछ भी नहीं है तो आपने मान ली 5 की पावर क्या है हमारी? 1 है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये क्या हो गया? 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी अंदर वाला लिखा होगा, जो भी अंदर वाला बेस होगा, इसकी पावर जो भी होगी वो आप ऐसे लिख देंगे, और जो भी यहाँ लिखा हुआ होगा उसको आप बटे में ले आएंगे। तो ये क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये इसको इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। आई बात समझ में? मतलब जो भी हमारे अंदर लिखी हुई है, जो बेस है, इसके पावर सपोज करो, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, इस प्रकार से कोई संख्या लिखी हुई है 5 की पावर x और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। तो अब आपसे बोला जाएगा कि इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा आपकी। ये बहुत बेसिक बातें चल रही हैं अभी। तो आपने क्या किया? 5 की पावर आपने x लिख लिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो भी यहाँ पावर होगी वो क्या आ जाएगी? इसके अपॉन में आ जाएगी। तो कितना हो गया? x/3 हो गया। आ गई है ना बात समझ में? मैं आपको करनी समझा रहा हूं कि किस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको एकदम बेसिक से क्लियर हो जाएंगे। मैं एकदम बेस से लेके चल रहा हूं, जिसने आज तक भी नहीं पढ़ी है उनको भी ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाए, जो भी अंदर के इसके पावर होगी, इसके पावर कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1 है तो 1 हो गया, और यहाँ 2 था तो 2 आ गया। सपोज करो 5 की पावर x लिखा हुआ है और यहाँ पे क्यूब रूट है ये, तो अगर आपसे बोला जाए इसको सॉल्व करने के लिए तो आपने ये x लिखा, और उसके बाद x लिखने के बाद आपने क्या किया? यहाँ करनी की घात कितनी? 3 थी। आप इसको साइलेंट कर लेंगे फोन को। तो यहाँ करनी की घात 3 थी तो ये अपॉन में कितना आ गया? 3 आ गया। आई ना बात समझ में आपको? तो इस तरीके से ये आपकी रही कुछ बेसिक बातें। घात क्या होती है, घातांक क्या होती है, करनी क्या होती है, यही हमारी करनी होती है। और इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आप मतलब बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ, ये आप नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये।
ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अब मैं चलता हूं, देखिए आगे। अब क्या करता हूं, अब मैं आगे चलता हूं, अब आगे बताता हूं मैं आपको जो ये बेसिक चीजें लिखी हुई है ना, ये क्या है और किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इनसे, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ रूल्स हैं, जो आप रूल्स ये जितने भी लिखे हुए हैं आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर आप ये रूल्स जानते हैं तो आप करनी का, बार बार बोल रहा हूं आपसे, कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे, कभी आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने करना क्या है, जैसे पहला वाला रूल क्या कह रहा है हमारा, देखिए यहां लिख देता हूं। पहला वाला रूल कह रहा है हमारा a की पावर m इंटू a की पावर क्या लिखी हुई है n। अगर ऐसा कहीं आपको लिख जाए a की पावर m और a की पावर n दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो आपने एक बात देखी, यहां भी बेस क्या है हमारा a है और यहां भी बेस क्या है हमारा a है, तो आप इसको किस फॉर्म में लिख देंगे, a की पावर m प्लस n। तो आपको एक बात समझ में आई, जब भी बेस समान होगा और मल्टीप्लाई में चीजें लिखी हुई हैं तो उसका क्या करेंगे हम, घातें हमारी दोनों जुड़ जाएंगी। ये एकदम बेसिक रूल मैं आपको बता रहा हूं। अब इनसे क्वेश्चन ले लेता हूं, बड़ा आसान सा। सपोज करो मैंने क्वेश्चन लिया इससे रिलेटेड, मैंने लिखा 5 की पावर लिखा हुआ है कितना, 10 लिखा हुआ है, 5 की पावर 10 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 5 की पावर 2। तो अगर आपसे कोई बोले कि 5 की पावर 10 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 लिखा हुआ है, आपको पता है बेस यहां भी समान है, बेस यहां भी समान है, तो अब आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली 5 की पावर, इन दोनों पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि ये नियम कहता है घात घातांक करने का, ये रूल है कि दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 10 में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया, 5 की पावर 12। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस बड़े बड़े मतलब बनते हैं। बाकी मैं रूल्स बाय रूल्स आपको बताता जाऊंगा, आपको नोट करने हैं सारे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में हो जाता हूं भाई, स्क्रीनशॉट ले लें जो भी लेना चाहता है। बाकी 1 बाय 1 ऐसे मैं यहां लिखूंगा सारे रूल्स, और आप साथ के साथ सारे रूल्स नोट करेंगे, ठीक है। तो पहला रूल्स हमारा क्या कहता है कि जब भी हमारे दोनों बेस समान हो, मल्टीप्लाई में हो, तो आप क्या कर देंगे, डायरेक्ट आप इनको ऐड कर देंगे। क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आप ये बेसिक रूल्स जानते होंगे। तो ये समझ में आ गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले रूल्स की तरफ चलते हैं। कमेंट करके बता देना भाई, कोई भी अगर रूल्स आपको समझ में ना आए तो वो आप बता देना मुझे, ठीक है। अब देखिए दूसरा रूल क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान रूल है। पहला क्या था कि मल्टीप्लाई में चीजें चल रही थी, और इस बार क्या है, डिवाइड में है। जैसे a की पावर, दूसरा रूल कह रहा है a की पावर m और डिवाइड बाई क्या है, a की पावर क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, पहले मल्टीप्लाई में थी, दोनों के बेस समान थे, तो क्या कि आपने पावर ऐड कर दी। तो इस बार क्या हो रहा है कि दोनों क्या है, बेस समान है लेकिन डिवाइड का निशान है। तो कुछ नहीं करना है, जब बेस समान है तो आप क्या करेंगे, आपने a की पावर m ऐसे लिखा अपॉन में, और ये भी आपका बेस समान है, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, a की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं किया, सिंपल सिंपल आपने ये बटे में आप इसको लेके आ गए। अगर आप इसको अब सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो a की पावर कितना हो गया, m हो गया, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आप इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बेस समान है दोनों के, और जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस आ जाएंगे। आपको पता लग गया कि जब भी दोनों के बेस समान हो और मल्टीप्लाई का निशान हो तो पावर क्या हो जाती है, हमारी ऐड हो जाती है। और जब भी इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिले, बेस दोनों के समान हो और क्या हो, भाग में हो, तब क्या करेंगे, पावर को आप माइनस कर देंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आपके साथ क्वेश्चन लिखता हूं, एग्जाम्पल लिखता हूं, साथ के साथ एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे। मैंने लिखा, ये लिखा हुआ है 5 की पावर 15 लिखा हुआ है, अपॉन में 5 की पावर लिखा हुआ है 4। तो अब आपसे बोला जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए 5 की पावर क्या है, 15 है, और 5 की पावर 4 है। ये बेसिक क्लास है, ये आपको अगर समझ में आ गई ना तो घात घातांक करने के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा, सारे आप निपटा देंगे। और ग्रुप डी में इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। देखिए 5 की पावर 15 अपॉन 5 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो आपको पता है दोनों के बेस समान है, आपको कुछ करना ही नहीं है। 5 की पावर 15 लिखा और माइनस क्या कर दिया आपने, 4 कर दिया, तो 5 की पावर कितना आ गया, 15 में से 4 गया, 11 आ गया। तो क्या आ गया इसका आंसर, 5 की पावर 11 आ गया। डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, बेस समान है, 15 में से 4 गया तो क्या आ गया, 11 आ गया। तो ये हो गया रूल नंबर 2। आई बात समझ में, घात घातांक करने का रूल नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ, और रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, ठीक है। चलते हैं 3 की तरफ। तो सारे रूल्स इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और बताने का उद्देश्य सिर्फ एक यही है कि जब मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा और आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं थोड़ा स्पीड से, ठीक है। रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब क्या है देखिए,
रूल नंबर 3 है ए की पावर क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, इनटू बी की पावर क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब क्या है कि बेस यहाँ पे a है और यहाँ पे बेस क्या है, b है, मतलब दोनों के बेस क्या है, डिफरेंट हैं। और लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दोनों की क्या है, पावर इनकी समान है, यहाँ भी पावर m है, यहाँ भी पावर m है। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, ए बी दोनों को एक साथ लिखोगे और उसके बाद क्या कर दोगे, पावर m कर दोगे। यही आपका ये रूल कहता है। तो जब भी मल्टीप्लाई में आए, दोनों की पावर समान आए, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, और दोनों के बेस समान होंगे तो आप पावर को ऐड कर देंगे। पावर समान होगी तो मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख देंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए, रूल नंबर 3 का मैं एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज करो 5 की पावर क्या है, 5 की पावर 6 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 6 की पावर क्या है, 6 है। यहां कर लीजिए 8 की पावर क्या है, 6 है। मतलब यहां बेस क्या था हमारा, यहां बेस क्या था हमारा, बेस 5 था, और यहां बेस क्या है हमारा, 8 है। तो आपने देखा बेस दोनों का डिफरेंट था, लेकिन इन दोनों की पावर क्या है, एक सी है। तो आप क्या करेंगे, 8 पंजे 40, डायरेक्ट ही 40 की पावर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। जो इनको सॉल्व करके आंसर आएगा वही इनको सॉल्व करके आंसर आएगा। ठीक है, ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है, घात घातांक करने में डायरेक्ट यूज होते हैं और इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, देखना आप बहुत आसानी से सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 3 हो गया, विद एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। तो इसी तरीके से अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे और 1 बाय 1 मैं ऐसे डिस्कस करता हूं। देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 4 हमारा कह रहा है, सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है, ए की पावर लिखा हुआ है m और उसकी पावर लिखा हुआ है n। तो ये रूल नंबर 4 है, ए की पावर m है, ठीक है, फिर कोष्ट दोनों तरफ से बंद है, उसकी पावर क्या है, n है। तो अगर आपसे बोला जाए इसको सॉल्व करके आप क्या लिखेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए की पावर क्या लिख देंगे आप, m इंटू n लिख देंगे। ए की पावर m है और दोनों तरफ से कोष्ट क्या है, बंद है, और उसकी पावर क्या है, n है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए की पावर क्या आ गया, m इंटू n, इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में। अब देखिए, अब चलते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूं। सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिया और 5 की पावर 2 लिखा हुआ है और उसकी पावर मैंने लिख दी 3, और आपसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और आपसे बोल रहा है इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ नहीं आएगा, 5 की पावर क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 5 की पावर 6 ही इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर हो गया। मतलब क्या है कि दोनों पावर की क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। आ रही है ना बात समझ में। ए की पावर m थी और दोनों तरफ से कोष्ट बंद था, उसकी पावर n थी, तो दोनों क्या पावर की क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई होगी। देखिए अगला इससे टाइप क्या लिखा हुआ है, 5 है, थोड़ा सा चेंज है। देखिए 5वां तो बिल्कुल यही है, मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए यहां आप देख सकते हैं 5वां तो बिल्कुल सेम है। 2 की पावर 2 लिखा हुआ है और उसके बाद कोष्ट बंद करने के बाद उसकी पावर क्या है, 3 है। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 की पावर क्या आ गया, 6, आपका आंसर आ गया इस वाले का, 5 वाले का। ये और ये दोनों, ये इसका ही एग्जाम्पल है। अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए मैं चलता हूं 6 टाइप की तरफ। तो 6 टाइप क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए ये रहा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3। तो अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, आप उसमें क्या कर रहे थे, अगर यहाँ पे इस तरीके से कोष्ट लगा हुआ होता तो आप इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते और आंसर क्या आ जाता हमारा, 2 की पावर 6 आ जाता, अगर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ होता। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस है, तो 2 की पावर 2 लिखी हुई है और उसकी पावर इस तरीके से 3 लिखी हुई है। तो आप क्वेश्चन को समझेंगे तो इसमें करना क्या है आपको, ये तो हमारा 2 बेस रहेगा ही, उसके बाद ये जो लिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार होगी, 3 बार होगी। तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसका आंसर आ गया 2 की पावर 8। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया। तो 2 की पावर 6 हो गया इसका आंसर और इसका आंसर हो गया 2 की पावर 8। दोनों में बस डिफरेंस इतना है, इसमें क्या है कोष्ट लगा हुआ था और इसमें क्या है डायरेक्टली लिखा हुआ था। आ रही है ना बात समझ में। इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर 6। और रूल नंबर 7 की तरफ मैं चलता हूं और फिर क्वेश्चन कराऊंगा सभी से रिलेटेड, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन सारे सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी ये ना सोचे कि ये इतनी बेसिक बातें क्यों चल रही हैं सर, इतनी बेसिक बातें क्यों बता रहे हो, हमें ऑलरेडी आती हैं। अगर आपको आती हैं कोई इशू नहीं है,
जब मैं क्लास लेके आऊँगा क्वेश्चंस की, जब देखना इन सभी का यूज होगा और आप कहीं ना कहीं गलती करोगे इनको यूज करने में, ठीक है। अब कुछ 6 हो गए रूल, और रूल नंबर 7 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। रूल नंबर 7 कह रहा है हमारा, ये हो गया छठा। ये छठा क्या था, ये तो क्वेश्चन ही था। अब ये छठा लिखा हुआ है यहाँ पे इस प्रकार से, ये कह रहा है a बटे a की पावर m है अपॉन में b की पावर m है। देखिए सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है आपको कि ये बेस क्या है, इसका बेस a है और नीचे वाले का बेस क्या है, b है। मतलब दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस डिफरेंट है, लेकिन दोनों की पावर क्या है, समान है। दोनों का बेस क्या है, डिफरेंट है, दोनों की पावर समान है। तो आप इसको क्या करेंगे, a बाई बी लिख के ना और उसकी पूरे कंप्लीट की पावर लगा देंगे m, क्योंकि दोनों क्या थे, दोनों के मतलब पावर सेम थी, तो आपने कंप्लीट को एक साथ पावर दे दी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर छठा, मतलब छठा रूल हो गया ये। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आप इस रूल को लगा देंगे, ठीक है। आसान है, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। इसका एग्जाम्पल सपोज करो मैं लिख देता हूँ, 5 की पावर 3 है अपॉन में 6 की पावर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 5 बटे 6 की पावर 3। आ रही है ना बात समझ में। तो ये हो गया रूल नंबर 6। बड़ा आसान रूल है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 7 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 7 हमारा ये कहता है, सपोज करो कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, ठीक है, किसी भी बेस की पावर अगर 0 आ जाए, ठीक है, किसी भी बेस की पावर अगर 0 आ जाए तो आंसर क्या होगा उस कंडीशन में, 1 होगा, ठीक है। यही मैंने रूल नंबर 7 में लिखा हुआ है, किसी भी बेस की पावर 0 आ जाए। ये दिख रहा है ऊपर तक, एक बार देख के बताएंगे, ये दिख रहा है एकदम ठीक। अच्छा हिंदी वाला दिख रहा है, इंग्लिश वाला नहीं दिख रहा है। तो जो जिनको नहीं दिख रहा है तो इसको मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं इंडेसिस, इसको बोलते हैं सर्ड्स, ठीक है। घात घातांक करनी हम इनको हिंदी में बोलते हैं। तो किसी भी बेस की पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा, 1। सपोज करो मैंने 5 की पावर लिखा 0, तो आपसे बोला जाएगा 5 की पावर 0 तो इसका मान कितना हो गया, 1। 6 की पावर 0 हो तब भी क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब ये है अगर बेस मतलब कुछ भी हो, अगर उसकी बेस की पावर अगर 0 आ रही है तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है। घात घातांक करने में ये नियम आपको याद रखने हैं। तो 7 नियम आपको क्लियर हो गए। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं इन 7 को मैं। पहला नियम क्या कह रहा है, दोनों का बेस क्या है, समान है, पावर क्या है, डिफरेंट है। तो जो मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। a की पावर m प्लस क्या हो गया हमारा, n हो गया। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, सपोज करो दोनों के बेस क्या है, समान है, ठीक है, और पावर क्या है, डिफरेंट है और भाग में है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे, a की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। और रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर दोनों का बेस अलग अलग है और उनकी पावर क्या है, सेम है, तो दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके क्या लगा देंगे, आप उसकी पावर लगा देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, सपोज करो कोई भी बेस है, उसकी पावर हमने मान ली m है और उस कंप्लीट का कोष्ट लगने के बाद पावर उसकी n है, तो उसको क्या लिख सकते हैं आप, a की पावर m इंटू n इसको लिख सकते हैं। ये मैंने उदाहरण लिया हुआ है, इस चौथे का ये उदाहरण है। सपोज करो 2 की पावर 2 और ये दोनों कोष्ट में बंद होने के बाद पावर क्या थी, 3 थी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। उसके बाद देखिए ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब कोष्ट तो लगानी है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार होगी, 3 बार होगी। 2 दूनी 4 दूनी क्या हो गया, 8 हो गया। ये बेस हमारा 2 ही रहा और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 8 आ गया, तो 2 की पावर 8 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं कह रहा है, सपोज करो बेस दोनों का डिफरेंट है और पावर दोनों की सेम है, तो आप उसको एक साथ पावर भी लगा के लिख सकते हो। आगे ना बात क्लियर। और 7वां कह रहा है कि किसी भी बेस की पावर कुछ भी हो, मतलब कोई भी बेस की पावर 0 हो, सपोज करो 4 हो, 5 हो, 7 हो और उसकी पावर अगर 0 है, तो किसी भी बेस की पावर अगर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। ये हमारे 7 रूल हो गए। अब देखिए 8वां 9वां क्या कह रहा है, इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए अब चलते हैं अगले रूल के। अगर कोई भी डाउट रहे तो भाई कमेंट करके बता देना। और इतने बेसिक से बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि सभी भाई बहन जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को समझ में आए। ये नहीं है कि मैं एकदम डायरेक्टली आपको क्वेश्चन कराने लग जाऊंगा इनके, ठीक है। तो देखिए a की पावर -m लिखा हुआ है। सपोज करो इस प्रकार का एक्सप्रेशन अगर आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, इस पावर को प्लस करने के लिए आप उसको उल्टा करके लिख दोगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। सपोज करो 5 की पावर -3 लिखा हुआ है, 5 की पावर -3 लिखा हुआ है और आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप 1/5 की पावर क्या लिख सकते हो,
3 लिख सकते हो, यही हमारा नियम कहता है। मतलब नीचे आने के बाद क्या हो जाती है, पावर हमारी प्लस हो जाती है। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 हमारा क्या कहता है, सपोज करो a बाई बी की पावर -m थी, तो सपोज करो दोनों का बेस अलग अलग था और उनकी पावर -m थी, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको उल्टा करके लिख देंगे और पावर क्या हो जाएगी हमारी, प्लस हो जाएगी। बड़ा आसान सा है। और ये 10वां है, ये बहुत क्वेश्चन आता है। सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है 5 की पावर 2 और उसकी पावर 3 और उसकी भी पावर लिखा हुआ है 4। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन चलता है, मतलब ये कोष्ट में 3 हो गया, फिर उसकी पावर 4 हो गया, तो कुछ नहीं करना होता, 5 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 4, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, a की पावर m, कोष्ट में उसकी टोटल की पावर n और उस भी कंप्लीट की पावर क्या हो गया, p हो गया। तो कुछ नहीं करना है, इनकी आपस में सभी की मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि ये नियम मैं बता चुका हूं, उसी से ये नियम बना है। ठीक है, तो 5 की पावर 2 और कंप्लीट की पावर 3 और उस कंप्लीट की पावर 4 लिखा हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करके क्या लिख देंगे, 5 की पावर 2 गुणा 3 गुणा क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। तो ये रहे रूल सारे, जितने भी घात घातांक करनी से बन सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, उसके बाद जो बच जाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक, देखिए जो अभी मैंने आपको रूल्स बताए थे, तो उन रूल से रिलेटेड मैंने कुछ 6 बेसिक क्वेश्चन लिखे हैं जो एकदम बेसिक हैं। मतलब सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि आपको पता लगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें बहुत डिटेल में मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 81 की पावर 3/4। क्या लिखा हुआ है, 81 की पावर 3/4 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस 81 की पावर 3/4 को सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे आपको एग्जाम में, तो आपको वहां तक आपको पहुंचना है। तो सबसे पहले 81 की पावर 3/4 लिखा हुआ है, तो आप इसको पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक तरीका लगाना है। तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले याद क्या रखना है। देखिए मैं यहां लिख देता हूं आपको। देखिए आपको 2 से लेके, ठीक है, 2 की पावर 1 से लेके और 2 की पावर 10 तक का आपको मान पता होना चाहिए। मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं। 2 की पावर 1 से लेके, जैसे 2 की पावर 1 का मान होता है 2, 2 की पावर 2 का मान होता है 4, इस प्रकार से 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 10 तक का मान आपको क्या होना चाहिए, याद आपको होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज आपको याद क्या रखनी है, उसके बाद इसी प्रकार से 3 की पावर 1 से लेके आपको कम से कम 3 की पावर 6 तक याद रखना है। और ऐसे ही आपको 4 की पावर लगभग 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, इस प्रकार से याद रखना है। ऐसे ही 5 का, मतलब 2, 3, 4, 5 का भी आप याद रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो ये आपको होमवर्क है, आपको याद करना है। जब नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जैसे 81 की पावर 3/4 लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 81 की पावर 3/4। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 81 के फैक्टर करेंगे। तो 81 के फैक्टर करने आपने स्टार्ट किए, 3 तिया 9 तिया 27 थी 81। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर आप 4 लिख सकते हैं। मतलब 81 को आप 3 की पावर 4 लिख सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए 81 की पावर क्या हो गया, इस प्रकार से मान लीजिए इसको, तो 81 ये 3 की पावर क्या हो गया, 4 हो गया, और उसकी पावर 3 इस प्रकार से 4 लिखा हुआ है, लिख दिया आपने। अब मैंने आपको नियम बताया है, जब भी इस प्रकार का एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, जब भी इस प्रकार का एक्सप्रेशन मिलेगा तो आप क्या कर देंगे, इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे। तो आपने सॉल्व किया, 3 की पावर 4 गुणा कर दिया आपने, इसकी इसमें कर दी 3/4 की पावर की गुणा कर दी। तो आपका 4 से 4 कट गया, तो आंसर क्या आ गया आपका, 3 तिया 9 तिया 27। तो 3 की पावर 3 क्या होता है हमारा, 27 होता है, और 27 ही क्या हो गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप इनको मतलब नियम में लगाएंगे। आज तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं किस प्रकार से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं। कल क्या कराऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम में आए हुए भी। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है, सिंपल कुछ नहीं किया। 81 को 3 की पावर 4 हम लिख सकते हैं, और उसके पावर 3/4 ये पावर थी, तो आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, काट पीट के क्या आ गया, 27 आ गया। ऑप्शन में आपको 27 भी दिख रहा होगा, और आप उसी पे टिक कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। तो मैंने आपको ऑप्शंस भी दिए हैं, आप भी सॉल्व करिए इसको। देखिए मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं एकदम बेसिक क्वेश्चंस उठाए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको घातांक करने के जो नियम मैंने बताए हैं, ताकि मैं वो आपको क्वेश्चन में उनका इंप्लीमेंट कर सकूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या लिखा हुआ है, 36 की पावर 1/6 लिखा हुआ है। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
तो आपने बोला कि भैया ये जो 36 है हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, 6 × 6 में इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो आपने इस 36 को 6 का स्क्वायर लिख दिया और 1/6 आपका ये भारी था, 1/6 आपका भारी था। तो आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, 6 की पावर 2 × क्या लिख देंगे आप, 1/6 लिख देंगे। मैंने बताया जब भी ऐसी कंडीशन आएगी दोनों के आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से आपने 6 को काट लिया, 6 की पावर कितना आ गया, 1/3। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होगा, सपोज करो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ करने की घात 3 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो अगर आपसे मैंने बताया था इसको सॉल्व करना है आपको, तो 6 की पावर कुछ नहीं है, तो 6 की पावर क्या होगी, 1 होगी कहीं ना कहीं, और जो भी ये पावर होती है ये क्या आ जाती है, इसके बटे में आ जाती है। तो 6 की पावर इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, 1/3। तो आप यहां से डायरेक्ट समझ गए कि जब आप इसको करेंगे तो ये जो नीचे वाला होगा तो आप इसको कहां ले जाएंगे, यहां आगे लेके चले जाएंगे, और 6 की पावर कुछ 1 ही है तो 6 ही हो गया। तो 3 करनी घात 3 आ गई और ये क्या आ गया, हमारा 6 आ गया। तो यही क्या आ गया, क्यूब रूट में 6, इसका आंसर आ गया। ऑप्शन में भी देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिक तरीके से भाई बता रहा हूँ, किसी को समझ में ना आए तो कमेंट करके बता देना, और इसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। 7:30 बजे जो लाइव टेस्ट होता है उसमें आप सभी जुड़े, उसमें मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, समझ गए आप। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्यूब रूट में 8 लिखा हुआ है और उसकी पावर लिखी हुई है 1/3 लिखी हुई है। कोई इशू नहीं है, आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा ये क्यूब रूट में 8 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है जब भी आपको यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ होगा तो समझ जाएंगे आप कितना है, यहाँ 2 है, और यहाँ 8 की पावर कुछ नहीं है। पहले आप इसको सॉल्व करिए, ये तो बाहर 3 पावर चलती रहेगी, इसको छोड़ दीजिए। तो आपने इसको सॉल्व किया तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8। ये आपका 1/3 ऐसे ही रहा। अभी मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आगे चल के इनको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, 2 की पावर 3 था, ठीक है, और अपॉन में क्या जाएगा, जो भी यहाँ पावर होगी, तो यहाँ पावर कुछ नहीं है तो पावर कितनी है, 2 है, तो कितना आ गया, 2 की पावर क्या आ गया हमारा, 2 की पावर 3/2 आ गया। और उसके बाद ये पावर में इस तरीके से 1/3 चल रहा है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अरे आ रही है ना बात समझ में, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। आप क्या हुआ, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 2 की पावर कितनी बच गई, 1/2। 2 की पावर क्या बच गई, 1/2। तो 2 की पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, इस तरीके से इसको लिख सकते हो। क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करने लगोगे जब, तो 2 की पावर कुछ नहीं है तो 2 की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। आगे ना रहे बात समझ में, 2 की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में 2। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। ये मैं 3 स्टेप में कर रहा हूं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप इन क्वेश्चनों को डायरेक्टली कर लोगे। कैसे करोगे, ये अंडर रूट में 8 लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 हो गया, 3/2 हो गया, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 1/2 डायरेक्ट आंसर आ गया। अभी आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं जिससे कि आपका बेस मजबूत हो जाए, फिर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी देखने के लिए मिले तो आप गलत नहीं करेंगे। और भारत का कोई भी एग्जाम हो भाई, क्वेश्चन यहाँ से घात अंक करनी से आते ही हैं, और ये टॉपिक ऐसा है कि किसी और चैप्टर में भी यूज हो जाता है कहीं ना कहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये मार्कर का ये गिर गया, इसको ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 625 और इसकी पावर लिखा हुआ है 3। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है भाई सारे, और यहाँ लिखा हुआ है 4। तो आपको इतना देख के और आपसे बोला जाएगा, ऑप्शन भी दिए हैं, हाँ जी ऑप्शन भी दिए हुए हैं, 25 दिया हुआ है, इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब आपको देखना है कि आप इसको किस तरीके से हैंडल करना है। जो मैंने आपको नियम बताए हैं, रूल्स, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे अगर आप सॉल्व करने चले तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 625 लिखा हुआ है, इसकी पावर 3 है, तो 625 आपने ऐसे ही रखा और इसकी पावर क्या आ गया, 3/4 आ गया। क्योंकि अगर यहाँ जो भी पावर है और ये पावर क्या आ जाएगी, इसके बटे में हो जाएगी, ये करनी आपकी खत्म होगी। तो 625 की पावर क्या आ गया, 3/4 आ गया। आपने की ये तो बात ठीक होगी। अभी 625 को कैसे छोटा करें, तो कुछ नहीं है, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, तो मतलब 5 की पावर 4 क्या होता है हमारा,
5 की पावर 4 क्या होता है हमारा, 625 होता है। तो इस 625 को आपने क्या किया, 5 की पावर 4 लिख लिया और आपका ये इसी तरीके से मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो अब आपने क्या किया, 5 की पावर 4 रखा और मल्टीप्लाई कर दी 3/4 की, 4 से 4 घट गया और 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया दोस्तों, 125 आ गया। ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं डी ऑप्शन इसका राइट हो गया। आ रही है ना बात समझ में। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, बहुत आसान होते हैं। घात घातांक करनी इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया है कि कोई आपको डाउट ही ना रहे इसमें टॉपिक में। एक बार आप वीडियो बताएंगे, वीडियो ठीक चल रही है। देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया आपका। तो सारे नियम वही है ना जो आपको बताए थे, कहीं ना कहीं वही रूल फॉलो हो रहा है इनमें भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया 125। जो कोई भी समझ में ना आए आपको तो आप कमेंट में बता देना, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे, और मैं क्या करूंगा फिर आपकी उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा या नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। देखिए अब ये लिखा हुआ है 5 क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, 5 क्वेश्चन कह रहा है हमारा 1/16 और उसकी पावर क्या लिखी हुई है, -5/4 लिखी हुई है। तो अब क्या है, मैंने आपको बताया था जब भी आपको माइनस में पावर दिख रही है तो सबसे पहला काम होगा कि आप इसको प्लस में करेंगे। तो इसको प्लस में करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर वाले को इन दोनों को आपस में बदल देना है। तो आप क्या गए, 16 को ऊपर लेके गए और ये क्या हो गया हमारा 5/4 हो गया। और इसके नीचे 1 रखो या मत रखो कोई फर्क पड़ता नहीं है 1 से, तो ठीक है, आ रही है ना बात समझ में। तो आपने क्या किया, 16 की पावर 5/4 आ गया। अब आप इस 16 को सॉल्व करने लगेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 की पावर 4 और उसकी भी पावर क्या आ गई, 5/4 आ गई। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 4 इंटू 5/4 आ गई, 4 से 4 कट जाएगा तो 2 की पावर 5 आ गई। 2 की पावर 5 क्या होती है, अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं है तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, 32 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 2 की पावर 5 क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया, 32 हो गया। अरे आ रही है ना बात समझ में, कितने आसान तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। और देखना बड़े से बड़ा क्वेश्चन और इसी नियम से सारे खत्म हो जाएंगे घात घातांक करने के। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, एक बार बताएंगे यहाँ तक दिख रहा है, आप मुझे कैमरा में बताएंगे। ये 6 क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ये क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है 6 क्वेश्चन, ऑप्शन भी दिख रहे हैं इसके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये क्वेश्चन सभी को क्या करना है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना है और 6 क्वेश्चन का मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आपके कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है -1/125 की पावर लिखा हुआ है -2/3 और ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के बिना ऑप्शन के कर लीजिए या ऑप्शन दिए हुए हैं 1/25 दिया हुआ है और बी ऑप्शन दिया हुआ है 1/25 माइनस का और सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 25 और डी ऑप्शन दिखा हुआ है -25। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। होमवर्क के लिए मैंने आपको दिया है क्योंकि मुझे पता भी तो लगना चाहिए कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ भैया हमें जो घात घातांक करने का जो बेसिक आपने बताया था ये आपको समझ में आ गया है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इन्हीं पे बेस्ड होगी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, धन्यवाद।